हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैसूर। एंड ये आपका मॉडर्न इंडिया चल रहा है एंड हम ये लूसेंट सीरीज कवर कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड हैदर अली बिगिन हिज करियर? आंसर इज एज अ सोल्जर इन मैसूर स्टेट। तो हैदर अली ने अपने करियर का शुरुआत कैसे किया? एक सोल्जर के तौर पे इन मैसूर स्टेट, एंड बाद में वो फौजदार बना डिंडीगल का। लेटर ही बिकेम फौजदार ऑफ डिंडीगल। Now question number 2, where did Hyder Ali establish a modern arsenal? Answer is at Dindigul with the help of French. तो हैदर अली ने किस जगह पे एक मॉडर्न आर्सेनल या फिर एक आधुनिक शास्त्रागार स्टैब्लिश किया? तो आंसर हो जाएगा डिंडिगल में, और किसके हेल्प से? फ्रेंच के हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 3, विच रूलर डिड हैदर अली ओवरथ्रो इन 1761? आंसर इज नंज राजार, एंड ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ वोडेयार किंग कृष्ण राजा फर्स्ट। तो वो कौन सा रूलर था जिसे हैदर अली ने ओवरथ्रो किया 1761 में? तो आंसर हो जाएगा नंज राजा, और वो प्राइम मिनिस्टर था वोडेयार किंग कृष्ण राजा फर्स्ट का। Question number 4, when was the first Anglo-Mysore War fought? Answer is from 1766 to 69, and in the first Anglo-Mysore War Hyder Ali defeated the British. तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब लड़ा गया? तो 1766 से 1769, एंड इसमें हैदर अली ने ब्रिटिशर्स को हरा दिया इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ट्रीटी एंडेड द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर? आंसर इज ट्रीटी ऑफ मद्रास इन 1769। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर का अंत किस ट्रीटी से हुआ? ट्रीटी ऑफ मद्रास से, और कब? 1769 में। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वाज द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर फॉट? आंसर इज 1780 टू 84। तो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर कब लड़ा गया? 1780 से 1784। Question number 7, who attacked French port Mahe during the war? Answer is Warren Hastings in the second Anglo-Mysore war. तो फ्रेंच पोर्ट माहे पर किसने अटैक किया वॉर के समय, मतलब सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के समय? तो आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स, एंड ये जो माहे था दिस वाज इन हैदर अलीज टेरिटरी। क्वेश्चन नंबर 8, विच इंपॉर्टेंट सिटी डिड हैदर अली कैप्चर विथ मराठा एंड निजाम सपोर्ट? आंसर इज आरकॉट, कैपिटल ऑफ कर्नाटिक। तो वो कौन सा इंपॉर्टेंट शहर था जिसे हैदर अली ने कैप्चर किया मराठा और निजाम के सपोर्ट से? तो आंसर हो जाएगा आरकॉट, जो कि कैपिटल था कर्नाटिक स्टेट का। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर वाज हैदर अली डिफीटेड इन 1781? आंसर इज पोर्टो नोवो बाय आयरी कूट, द स्पेलिंग इज COOT। तो कहां पर हैदर अली को हराया गया इन 1781? तो पोर्टो नोवो में, और किसके द्वारा? आयरी कूट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन डिड हैदर अली डाई? आंसर इज ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1782। तो हैदर अली का डेथ कब हुआ? सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के समय, और ईयर है 1782। क्वेश्चन नंबर 11, हु सक्सीडेड हैदर अली इन 1782? आंसर इज टीपू सुल्तान, एंड ही वाज हैदर अली सन। तो हैदर अली के डेथ के बाद उसे किसने सक्सीड किया 1782 में? तो टीपू सुल्तान ने, और टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा था। क्वेश्चन नंबर 12, when was the treaty of Mangalore signed? Answer is 1784, and this treaty ended the second Anglo-Mysore war. तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कब साइन हुआ था? 1784 में, एंड इस ट्रीटी से सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का एंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, when was the third Anglo-Mysore war fought? Answer is 1790 to 1792। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कब लड़ा गया? 1790 से 1792। क्वेश्चन नंबर 14, हु कैप्चर्ड बैंगलोर इन द थर्ड वॉर? आंसर इज कॉर्नवालिस, एंड इन दिस मराठा एंड द निजाम एडेड द ब्रिटिश। तो बैंगलोर को किसने कैप्चर किया थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में? तो कॉर्नवालिस में, एंड इसमें ब्रिटिश का एड कौन कौन कर रहा था? मराठा और निजाम। क्वेश्चन नंबर 15, विच ट्रीटी एंडेड द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर? आंसर इज ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम इन 1792, एंड विद दिस ट्रीटी टीपू सीडेड हाफ ऑफ हिज टेरिटरी। तो वो कौन सा ट्रीटी था
जिसने थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का एंड किया? तो ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम। और कब? 1792 में। Question number 16. What did Tipu cede under the Treaty of Seringapatam? Answer is half of his territory. तो टीपू ने क्या सौंपा अंडर द ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम? तो उसने अपना जो आधा टेरिटरी था वो सौंप दिया अंडर द ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 17. व्हेन वाज द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर फॉट? आंसर इज 1799। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर कब लड़ा गया? 1799। क्वेश्चन नंबर 18. Who led the British in fourth Anglo-Mysore War? Answer is Lord Wellesley. तो फोर्थ एंग्लो-मैसूर वॉर में ब्रिटिश को कौन लीड कर रहा था? लॉर्ड वेलेस्ली। क्वेश्चन नंबर 19. What happened to Tipu Sultan in 1799? So Tipu Sultan was killed. Lord Wellesley attacked and Tipu Sultan died. तो टीपू सुल्तान का क्या हुआ 1799 में? मतलब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान का क्या हुआ? तो टीपू सुल्तान को मार दिया गया, लॉर्ड वेलेस्ली ने अटैक किया एंड टीपू सुल्तान डाइड। क्वेश्चन नंबर 20. विच इंडियन रूलर अंडरस्टूड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एज बेसिस ऑफ मिलिट्री पावर? आंसर इज टीपू सुल्तान। तो वो कौन सा भारतीय शासक था जिसने ये समझा कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो होता है वो मिलिट्री पावर का बेसिस होता है? आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 21. टू विच कंट्रीज डिड टीपू स्टैब्लिश एम्बेसीज? आंसर इज फ्रांस, टर्की, ईरान, पेगू। एंड ही स्टैब्लिश द एम्बेसीज टू डेवलप फॉरेन ट्रेड। तो वो कौन से देश थे जहां टीपू सुल्तान ने अपने एम्बेसीज स्टैब्लिश किए? तो फ्रांस में, टर्की में, ईरान में, पेगू में। और उसने एम्बेसीज क्यों स्टैब्लिश किए? ताकि फॉरेन ट्रेड को वो डेवलप कर सके। क्वेश्चन नंबर 22. विच सिंबॉलिक ट्री डिड टीपू सुल्तान प्लांट? आंसर इज ट्री ऑफ लिबर्टी एट हिज कैपिटल सेरिंगापट्टनम। तो वो कौन सा सिंबॉलिक ट्री था जिसे टीपू सुल्तान ने प्लांट किया? तो ट्री ऑफ लिबर्टी। और कहां पे प्लांट किया? अपनी कैपिटल सेरिंगापट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 23. ऑफ विच रेवोल्यूशनरी ग्रुप वॉज टीपू अ मेंबर? आंसर इज जेकोबियन क्लब। तो वो कौन सा रेवोल्यूशनरी ग्रुप था जिसका मेंबर था टीपू सुल्तान? तो जेकोबियन क्लब का। So now you can also follow my channel on Telegram and the link is in the description box. एंड अगर आपको प्रीवियस प्लेलिस्ट देखने हैं एंशिएंट हिस्ट्री के एंड मिडीवियल हिस्ट्री के, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो गो एंड वॉच इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक द कंटेंट देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।